आपके सवालों और उलझनों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं, डॉक्टर तमकिनत और डॉक्टर अली। आज का प्रोग्राम हम उम्मीद करते हैं आपको उतना ही पसंद आएगा जितना आपने पुराने प्रोग्रामों को सराहा है। तो हम अपना सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर अली, प्लीज़ पहला सवाल। पहला सवाल मरियम साहिबा ने भेजा। वो पूछ रही हैं कि एक लेफ्टिस्ट बॉय ने अप्रोच किया है, हाँ कर दूं, कहीं मोहब्बत में इनकलाब लाने की कोशिश तो नहीं करेगा? देखिए, लेफ्टिस्ट आज तक कुछ भी लाने में कामयाब नहीं हो सके, और तो और कि वो एक दूसरे को एक टेबल तक नहीं ला पाते। तो बहुत उम्मीद तो यही है कि वो अपने ही किसी लेफ्ट के भाई या बहन के साथ उलझ पड़ेंगे और ज़्यादा वक्त ट्विटर पे ही सर्फ करेंगे। ये बेसिकली मुंह के मुजाहिद होते हैं, और इन्होंने ज़्यादातर अपना जो तमाम तर खिदमत होती है ना, वो ट्विटर पे अंजाम देनी होती है। तो अगर आप भी स्पेसेस लाइक करती हैं तो फिर तो आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अगर आपका रुझान ट्विटर की तरफ नहीं है तो फिर शायद आप ज़्यादा वक्त इनके साथ ना बिता पाएँ। ये सब कुछ देख लें, बाकी यूजुअली इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। जितना भी टाइम स्पेंड होगा आपको मज़ा आएगा। इसमें थोड़ी सी अगर ज़रूर, ज़रूर। जो भी ये साहब हैं, इनके इनका जो भी वर्ल्ड व्यू है, अगर आप खुद ही मैच डाल लिया करेंगी उनके साथ, तो वो आपको ही कन्विंस करने में अपना ज़्यादातर टाइम और एनर्जी लगा देंगे, और फिर ट्विटर या इसके अलावा जो एक्टिविज्म होता है वो करने का उनके पास वक्त ही नहीं बचेगा। डॉक्टर अली, एज़ यूजुअल आपने मतलब कमाल कर दिया। अमेजिंग। दूसरा सवाल सईद साहब ने भेजा है। वो कह रहे हैं कि मुझे 3 दिन पहले एक लड़की ने कहा कि घर वाले घर पर नहीं हैं, आ जाओ, और मैं गया ही नहीं। ये मुझे क्या हो गया? डॉक्टर अली, मेरा ख्याल से इसका जवाब आपको देना चाहिए। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, है ये प्यार सजना। नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए, यहाँ तो आपको प्यार हो गया है जिसकी वजह से आप नहीं जाना चाह रहे थे किसी और के घर, और या फिर ये भी हो सकता है कि आपके ज़हन में बहुत कुछ और चल रहा हो, आप किसी मसाइल से गुजर रहे हैं। तो हमने तो अपनी तरफ से तशख़ीस कर दी है, लेकिन वो जो कुछ भी है, आपका जो सवाल पूछने का जो इरादा हुआ था वो नहीं है। मतलब आपको डायबिटीज़ नहीं है। मतलब ये बार-बार लोगों का ध्यान वहाँ जाता है। कोई बड़ा मसला नहीं है। नहीं। या तो प्यार है या बुखार है, वो भी मामूली सा, और कुछ भी। अच्छा, अगला सवाल जो है वो निदा साहिबा ने भेजा। जी, जी। वो कह रही हैं कि मुझे लगता है कि मेरे पे जिन आशिक हो गया, तो मैं क्या करूं? मतलब उस किसी आमिल बाबा के पास जाऊं या जिन को मौका दे दूं? देखिए, मेरा तो पर्सनली ये मानना है, डॉक्टर अली, कि हो सकता है कोई और राय हो, कि एक्सपीरियंस और एडवेंचर को कभी भी नो नहीं कहना चाहिए। तो आई थिंक इट कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। आप पहले जिनको मौका दे लें, अगर आपको पसंद आ गया, आपको मज़ा आ गया, तो फिर जिनको रहने दें। अगर ना पसंद आया तो फिर किसी आमिल बाबा से राब्ता कर लें। बिल्कुल, वेरी सिंपल। बिल्कुल। और मैं तो यहाँ तक जाऊँगा कि आप एक जिन से अपनी राय कायम ना करें, आप 2-3 हंडा लें, क्योंकि एक तो ज़रूरी तो नहीं कि पहला बंदा भी अच्छा निकल आए। इसी तरह जिन भी हो सकता है पहला ना हो ठीक, 2-3 के बाद ये फैसला करें कि मैंने जिनों के साथ रहना है या इंसानों के साथ। आई मीन, व्हाई नॉट? आई होप इट आंसर्स योर क्वेरी। अगला जो सवाल है वो सदफ साहिबा ने भेजा है, और वो कह रही हैं कि मेरे जितने मेल दोस्त हैं, उन सबको अपनी अम्मियों की तरह की लड़कियां पसंद आती हैं, लेकिन जब ये बात उनको बताई जाए तो वो गुस्सा कर जाते हैं। तो इसका क्या इलाज है? देखिए, ये तो साल हा साल से इसके ऊपर रिसर्चेस हो रही हैं, साइकाइट्रिस्ट भी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं
कि लड़कों को पसंद असल में अम्मियाँ ही होती हैं, और या तो वो दूसरी औरतों में अपनी अम्मी तलाश करते हैं या उनको अपनी अम्मी की तरह का बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं, उन्हें वो सब ट्रॉमास देख के जो उनके वालिद साहब ने उनकी वालिदा को दिए हैं। तो बात तो 100% दुरुस्त है, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता जब आप उन्हें आईना दिखाएं, तो आप मत दिखाया करें। आप चुप करके घर में एक रिसर्च पेपर स्टार्ट कर लें, रिसर्च लिखें, इसके ऊपर आप एक पेपर पब्लिश करें और दुनिया में नाम कमाएं। जगह जगह जाके जो है ना वो स्पीचेस दिया करें। लाइक आई सेड, एवरी अपॉर्चुनिटी कैन बी यूज्ड टू मेक सम मनी। आपके अंदर एंटरप्रेन्योर वाली वो एक कीड़ा होना चाहिए। तो ज़रूर बिल्कुल ये बात 100% दुरुस्त है, बस आप मेंशन ना किया करें। बिल्कुल। और देखिए, मेंशन आपने सिर्फ इसलिए नहीं करना कि उसको गुस्सा चढ़ता है। एक बात जब आपको पता लग गई और दूसरे को नहीं पता कि आपको पता लग चुकी है, अब अगर आपने उसको बता दी और सोचे वो ओवरकम कर जाए, तो फिर आपके पास क्या ऐसी चीज रहेगी जो आप उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आपको किसी के बारे में कुछ भी जब पता लग जाए उसको अपने तक महदूद रखें। कभी कोशिश ना करें कि दूसरा बंदा ठीक हो सके, और जो आपको पता है उसको अपने एडवांटेज पे इस्तेमाल करें उसके खिलाफ। यूज इट फॉर योर एडवांटेज। और अगर कोई बॉय आपको पसंद है तो उसकी अम्मी से मिलें, उसकी अम्मी के बारे में सवालात पूछें, तुम्हारी अम्मी क्या करती हैं, वो कैसी हैं, उनकी मुझे ऑडियो सुनाओ, उनकी मुझे वीडियो दिखाओ, और फिर उसकी अम्मी बन जाए। और छापा मारे, छापा कॉपी पेस्ट कर लें उसकी अम्मी। और एक दफा जब काबू में आ जाए उसके बाद फिर वापस अपने पुराने रंग पे। उसके बाद फिर आप बेशक उसका डैडी बन जाए। अच्छा, अगला जो सवाल है वो अहमद ने पूछा है। उनकी शादी होने जा रही है और अहमद जो है वो एक मॉडल और एक्टर है, और शादी की रात एक फैन की कंपनी है जिसका एड उनको मिल रहा है। अब वो करें ना करें, एक तरफ ना करेंगे तो पैसे भी चले जाएंगे, शायद वो डायरेक्टर भी दोबारा ना बुलाए, और अगर करते हैं तो वो पूछना चाह रहे हैं कि बेगम क्या सोचेगी और इसको कैसे टैकल किया जाए। देखिए, इसमें तो कोई सोचने की गुंजाइश ही नहीं है। आपने फ़ौरन से ऐड पकड़ना है और फटाफट घर वापस आके शेरवानी तब्दील करके सीधा काम पे निकल जाएं। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि बच्चे बनाने की बजाय पैसे बनाने को प्रेफर करें। डॉक्टर अली का एक बहुत मशहूर ये कोट है। तो दूसरी बात यह है कि जब आपको उस ऐड के पैसे आएंगे तो बेगम का गुस्सा जाता रहेगा। उन पैसों से आप उनके लिए कुछ खरीद दें, हनीमून का एहतमाम कर लें, कुछ कर लें। तो इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है कि आपने ऐड करना है, आपने वो नहीं करना। बिल्कुल। और इसमें ये है कि आप बेगम को भी साथ ले जाएं अगर, या आप वापस भी आएंगे, मतलब उस ऐड से फारिग होकर आपने घर ही वापस आना है। तो और अगर आप बेगम को साथ ले जाएं तो ये एक आने वाले कई सालों तक के लिए कहानी होगी कि हम तो शादी से सीधा शूट पर चले गए दोनों। वाह, मतलब ये यू कैन टेल दिस स्टोरी टू योर ग्रैंड किड्स। जैसे लोहे को लोहा काटता है और हीरे को हीरा काटता है, उसी तरह प्यार का इलाज भी सिर्फ प्यार है। इसलिए कोई अगर आपको छोड़ जाए या आपका कट जाए तो प्यार का इलाज एक नए प्यार से करें। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज वाज ब्रॉट टू यू बाय लव डॉक्टर। अगला सवाल फरहान साहब ने पूछा है और वो कह रहे हैं कि मेरी बीवी एक एक्ट्रेस है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि उसको इस वक्त मेरे पे टूट के प्यार आ रहा है या वो एक्टिंग कर रही है। देखिए, बीवियां जो होती हैं ना वो एक्ट्रेस हों या ना हो, पहली बात तो ये पता कराना आपके लिए नामुमकिन है। दूसरी बात ये कि 95% चांसेस यही हैं कि वो एक्टिंग ही कर रही हैं, चाहे वो एक्ट्रेस हैं या वो एक्ट्रेस नहीं है। तो इट्स वेरी सिंपल। दूसरा, फिर वही बात, आपको क्या ज़रूरत है ये पकड़ने की कि लड़की फेक कर रही है। वो फेक भी कर रही है तो आपकी ही ईगो की तस्कीन के लिए कर रही है। आपको मज़ा तो आ रहा है ना, बस जारी रखें, तो आप इंजॉयस लें। अच्छा, अगला सवाल जिशान ने पूछा है। वो पूछ रहे हैं कि मेरी बीवी घर में कुत्ता लाना चाह रही है, क्या इससे मेरी वैल्यू कम तो नहीं होगी। बिल्कुल होगी, 100% होगी।
पहली बात तो ये कि जिस किस्म की, जिसे कहते हैं कुत्ते लाडियाँ, वो जो कुत्ते करते हैं ना, वो बंदे बहुत मुश्किल है उनके लिए कुत्ते लाडियाँ करना। दूसरी बात है, जिस किस्म की वफादारी की वो मुतलाशी थी, ज़ाहिरी बात है वो उनको नहीं मिली, तभी वो एक और मेरा मतलब है एक कुत्ता रखना चाह रही हैं। तो आपने कुछ हो जाए कुत्ते से मुकाबला नहीं करना, क्योंकि आप जीत नहीं सकते, ना लाडियों में, ना वफादारी में, ना क्यूट होने में। तो जहाँ पे आपको पता हो कि जीतने का इम्कान सिफर है, वहाँ पे आपने कंपटीशन करना ही नहीं, उस रेस में आपने भागना ही नहीं, ठीक है? वरना तो साबित हो जाएगा ना। अभी तो सिर्फ उनके जहन में ये एक ख्याल है, आप इसको सच साबित ना करें। आप भी कुत्ते को अपना लें और उन लाडियों के मज़े आप भी लें, और बस कुत्ते के साथ हंसी खुशी रहना सीख लें। और इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी ये है, और वो बिल्कुल ये है कि कुत्ता स्ट्रेस रिलीवर भी होता है। बिल्कुल। तो वो जो आपकी कुत्तों वाली होती है कभी कभी, वो शायद होनी कम हो जाएगी। हाँ, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन मिल जाएगी ना वाइफ को भी। अमेजिंग पॉइंट एज यूजुअल। थैंक यू। अगला सवाल मजहर साहब ने पूछा है। वो कह रहे हैं कि मैं कभी कभी जब बीवी घर पे ना हो तो अलमारी से उसके कपड़े निकाल कर पहन लेता हूँ। क्या ये बीमारी है? दूसरा ये कि अगर कभी वो पकड़ ले तो मुझे क्या कहना चाहिए, किस तरह से इसमें से निकलना चाहिए? देखिए, पहली बात जो आपने की कि क्या ये बीमारी है, बिल्कुल कतई नहीं। जो चीज़ आपको खुशी दे रही है ना, और उससे किसी दूसरे इंसान का कोई नुकसान नहीं हो रहा, वो बीमारी नहीं है, ना ही वो गलत है। तो आप ये ख्याल अपने जहन से निकाल दें कि ये ठीक है या गलत है या कोई बीमारी है। ये कतई कोई बीमारी नहीं है, आप इंजॉय करें। किसी का क्या जा रहा है, बस उनके कपड़े फटने नहीं चाहिए, ठीक है? दूसरी बात ये है कि अगर कभी पकड़े जाएं तो क्या करें, ये देखें, इसमें मसला ये है कि बस आपने पकड़े नहीं जाना। इन चीज़ों में अक्सर मसले क्रिएट ही तब होते हैं जब आप मामूली सी लफ्ज़िश हो और आप पकड़े जाएं। तो आपने करना ये है कि अगर कभी पकड़े ही जाएं तो तबला पैरों में बैठ जाएं, कहें तुम मुझे बहुत याद आ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं, मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की, मेरा फ़ोन गिर गया, तबाह हो गया, कुछ हो गया, मुझे और कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर ही वो एहसास, तुम्हारा लम्स महसूस कर लूं। अगर बीवी समझदार है और वो इस किस्म की चवलों में नहीं आती, फिर तरला ही है मेरे भाई, फिर मसला है। हाँ, और वो जो एक होता है ना कि मैं अगर सब कुछ ठीक ठीक बता दूं तो वो चांस बेशक ना लें। बिल्कुल कभी नहीं। उसकी वजह ये है कि हो सकता है लॉटरी निकल आए कि वो कहे कि ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन फिर वही बात कि 1 in a million। और क्यों बदना, क्यों ऐसे, मतलब स्विच में उंगलियां देने की क्या जरूरत है? हाँ, और प्राइस बॉन्ड कभी कभी किसी किसी का ही निकलता है। बिल्कुल। अच्छा, अगला सवाल जो है वो आतिफ ने भेजा है, और वो पूछ रहे हैं कि किसी भी लड़की की शादी क्यों ना हो रही हो, मैं चाहे उसको कभी जानता ही ना हूँ, मेरा दिल ही डूब जाता है, इसका क्या इलाज है? आई थिंक डॉक्टर अली, इस पे तो आप बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। जी, बात कुछ ऐसे है कि जाहिर है आपको लगता ये होगा कि मार्केट में से एक दाना कम हो गया, लेकिन आप इसको इस तरह से मत देखें। आप उम्मीद हमेशा, गुमान हमेशा अच्छे का रखना चाहिए। बिल्कुल, ऑलवेज। तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि अब मुआशरा बदल रहा है, अब लोग बदल रहे हैं, सब प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, तो चाहे उसकी शादी हो गई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आज शादी हुई है तो कल तलाक भी हो सकती है। ऑफ कोर्स। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, फिर आपको ये सदमा हर दफ़ा से महसूस नहीं करना पड़ेगा। एक्सीलेंट। थैंक यू। आखिरी सवाल डॉक्टर तमकिनत जवाद ने भेजा। वो कह रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड मैचिंग टैटूज बनवाना चाह रही है और मैं अभी तक फैसला नहीं कर पाया कि मैंने इसके साथ रहना भी है या नहीं। तो कोई ऐसा लेटर या कोई ऐसी शेप बताएं कि अगर हमारा फिर ब्रेकअप भी हो जाए
तो आगे जाके जो मेरे रिलेशनशिप चले वो वहाँ भी फिट हो जाए? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई मस्ट से। देखिए, आप ऐसा करें कि आप उसे कहें कि हम दोनों ऐसे अपने हाथ यूं रख के साथ साथ तो एक दिल बनवा लेते हैं, जो आधा मेरे हाथ पे आएगा, आधा तुम्हारी हथेली पर आएगा। आपने अपने लेफ्ट हैंड की हथेली पर आधा दिल बनवाना है, क्योंकि वो मिट जल्दी जाएगा। आ, और फिर अगर ब्रेकअप हो जाए तो आप वो आधा दिल लेके फिरा करें, और जब कोई नया पीस पसंद आए तो आप कहिएगा कि मैं तो ये खाली आधा दिल लेकर तुम्हारी तलाश में दर दर भटक रहा था, आज तुम मुझे मिल गई, मेरा दिल पूरा हो गया। एक टैटू उसकी भी बनवा लें। वाह। और आपका दिल वोर्न आउट होगा, उसका फ्रेश होगा। वाह, मतलब आप बीच में सिंबोलिज्म में भी खेल जाएं। हाँ, वाह, सारी फिलॉसफियां डाल दें अंदर। क्या कहने। तो दिल तो नहीं कर रहा, नेवर। लेकिन मरीज मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि क्लिनिक के बाहर लाइनें लग चुकी हैं, तो उनकी कंडीशन भी ज़्यादा सीरियस है। तो हम अब चलते हैं। अपने डोनेशंस और अपने सवाल भेजने मत भूलिएगा। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।